एक बड़ी अजीब सी बात है। अगर किसी को बदलना हो या फिर खुद को ही क्यों ना बदलना हो, तो पहला कदम है उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। सुनने में बड़ा उल्टा लगता है ना कि भाई बदलना है तो स्वीकार क्यों करें। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए, जब भी कोई बहस या झगड़ा होता है, उस वक्त हमारे सामने एक चॉइस होती है। एक बहुत सीधा सा सवाल हमें खुद से पूछना होता है। क्या इस झगड़े को यहीं शांत करना है या फिर इसे और बढ़ाना है? और मजे की बात यह है कि ये चॉइस पूरी तरह से 100% हमारे हाथ में होती है। मतलब आगे क्या होगा ये हम ही तय करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। इसे कह सकते हैं नजरिया बदलने वाला खेल। ये गेम बहुत सिंपल है पर इसका असर बहुत गहरा है। मान लीजिए एक बाप बेटे में कुछ खटपट चल रही है। अब इस खेल में क्या होता है, बेटा बन जाता है पिता और पिता बन जाता है बेटा। वो एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं और फिर एक दूसरे से पूछते हैं कैसा महसूस हो रहा है। इस एक सवाल से ना हमें दूसरे के जूते में पैर डालकर सोचने का मौका मिलता है कि आखिर उसकी दुनिया से चीजें कैसी दिखती हैं। अच्छा, तो ये जो खेल है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल पर काम करता है। और वो प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस का, यानी कि स्वीकृति का। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। बस एक लाइन दिमाग में बैठा लेनी है, दूसरा इंसान भी सही है। हाँ पता है, ये सुनना और मानना बहुत मुश्किल हो सकता है। हो सकता है उसकी बात हमें जरा भी पसंद ना हो या शायद उससे हमारा नुकसान भी हो रहा हो, लेकिन उसके अपने नजरिए से, उसकी अपनी दुनिया में वो सही है। एक बात साफ कर लेते हैं, स्वीकृति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उनकी बात से सहमत हैं या जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम ये समझ पा रहे हैं कि भाई उसके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उसका नेचर है और जिस सिचुएशन में वो है उस हिसाब से उस पल में उसे अपना एक्शन बिल्कुल सही लग रहा है। तो फिर हमारा रोल क्या हुआ? हमारा काम उनसे लड़ना या उनका विरोध करना नहीं है। हमारा काम है उन्हें इंस्पायर करना, हिम्मत देना और बहुत प्यार से आगे बढ़ने में मदद करना। और ये सब तभी मुमकिन है जब हम पहले उन्हें ठीक वैसा ही एक्सेप्ट कर लें जैसे वो अभी हैं, इस पल में। तो ये सब काम कैसे करता है? इसके पीछे की जो साइंस है ना, वो एनर्जी के कॉन्सेप्ट में छिपी है। एक सवाल है, अगले ही पल में अगर कोई बदलाव लाना हो, चाहे अपने अंदर या किसी और में, तो उसके लिए किस तरह की एनर्जी चाहिए होगी? देखिए, चेंज के लिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। मतलब हार्मनी, प्यार, भरोसा, इज्जत। जब ये एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं तभी कोई बदलाव आ सकता है। सिंपल। जब हम किसी का विरोध करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, तो हम एक तरह से एनर्जी के रास्ते में दीवार खड़ी कर देते हैं और बस चेंज वहीं रुक जाता है। लेकिन जैसे ही हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, वो दीवार हट जाती है और पॉजिटिव एनर्जी फिर से बहने लगती है और वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। अच्छा, इतनी देर हम दूसरों को बदलने की बात कर रहे थे, पर अब आते हैं सबसे मुश्किल काम पर। इस पूरे प्रिंसिपल को खुद पर कैसे लागू करें? तो सवाल वही है, बस इस बार अपने लिए, अपने अंदर बदलाव कैसे लाएं? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है पूरी ईमानदारी से मानना। कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं, बस खुद से ये कहना, हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं इसे बदलना चाहता हूं, चाहती हूं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है अपनी गलती को, उस पल की अपनी कमजोरी को पूरी तरह से अपना लेना। ये समझना कि ये मेरे ही किसी पुराने गहरे संस्कार की वजह से हुआ है, मेरी कोई आदत या मेरा कोई पुराना बिलीफ सिस्टम, और ये सब बिना खुद को कोसने या गिल्ट में डूबे बिना करना है। अब जरा देखते हैं कि हमारा जो पुराना तरीका है, यानी पनिशमेंट या सजा देने का तरीका, वो काम क्यों नहीं करता। चलिए इस एक्सेप्टेंस वाले मॉडल को पनिशमेंट वाले मॉडल से कंपेयर करते हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सजा देने से ना हमारे अंदर की गहरी आदतें नहीं बदलती। पनिशमेंट से कोई इंसान बदलता नहीं है, वो बस डरना सीख जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ डर पैदा करती है। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पुराना तरीका सजा, डर, बेइज्जती। नया तरीका एक्सेप्टेंस, प्यार, इज्जत। दोनों एकदम ऑपोजिट एनर्जी हैं। तो पनिशमेंट के इतने बुरे रिजल्ट्स क्यों आते हैं? क्योंकि इससे ह्यूमिलिएशन और नेगेटिविटी पैदा होती है, और ये नेगेटिविटी बदलाव के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है ना, उससे पूरा सोख लेती है। तभी तो हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां कहते हैं, अरे इस पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। असलियत तो यह है कि सजा और डर से बिहेवियर सुधरने की जगह अक्सर और बिगड़ जाता है। तो ठीक है, ये सब समझ आ गया, पर अब करें क्या? इस सारी जानकारी को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? चलिए इसका एक सिंपल प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देखते हैं।
ये है आपका एनर्जी एक्शन प्लान। स्टेप 1, बिना जजमेंट के अपनी कमी को मान लें, जैसे हाँ, मेरे अंदर गुस्सा करने की आदत है। स्टेप 2, ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? इन सवालों में अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दें। और स्टेप 3, अब ये जो एनर्जी बची है ना, उसे अगले ही पल में खुद को बेहतर बनाने में लगा दें। इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ बस एक छोटी सी पावरफुल लाइन में है, कोई बात नहीं, या इट्स ओके। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अपने पास्ट या प्रेजेंट का कोई एक ऐसा मोमेंट सोचिए जो खुद से जुड़ा हो या किसी और से, जिस पर अभी इसी वक्त कोई बात नहीं कहा जा सकता है।